अब आगे का हाल एपिसोड 8 में सुनिए। श्री भगवान जी पृथ्वी लोक पर देव नाम के मनुष्य के रूप में उस बुजुर्ग महिला के घर में रहने लगे थे, जहां उनके रहने और खाने का बंदोबस्त हो चुका था। थोड़ा बहुत तो उस बुजुर्ग महिला के घर का काम वो संभाल लेते थे और अब उनके पास मनुष्यों का अवलोकन करने के लिए पर्याप्त समय था। उस गली में जीवंतता थी और लोग पूरी शिद्दत से अपनी जिंदगी जी रहे थे। हर आदमी अपने काम को लेकर उत्साहित था। कोई पैदल जा रहा था, कोई साइकिल से जा रहा था, कोई बाइक से और स्कूटी से जा रहा था। कुछ मोबाइल पर बात कर रहे थे तो कुछ अपने विचारों में लीन चले जा रहे थे। कुल मिलाकर सभी को समय पर अपने काम पर पहुंचने की जल्दी थी। देव अपने घर से निकल पड़े। वे शांत थे और उनका ध्यान मनुष्यों पर था। उन्होंने देखा कि कोई स्कूल जा रहा है, कोई ऑफिस जा रहा है, कोई दुकान जा रहा है, कोई बैंक जा रहा है, कोई हॉस्पिटल जा रहा है, कोई स्टेशन जा रहा है और हर आदमी अपने किसी न किसी काम से कहीं जा रहा है। चौराहा पर उन्होंने देखा कि ऑटो और टेम्पो वाले लोगों को खींचकर अब टेम्पो में बैठा रहे हैं और लोग बुरा सा मुंह बनाकर टेम्पो के दूसरी तरफ से उतर जा रहे हैं। उन्होंने गौर किया कि ऑफिस और स्कूल जाने वालों का हाल सबसे अधिक बुरा है और उन्होंने यह अवलोकन किया कि ऑफिस और स्कूल जाने वालों का हाल इसलिए बुरा है क्योंकि वे मानव जीवन के सबसे जरूरी काम को बिना फाइनल पूरा किए और फिनिशिंग टच दिए आधा अधूरा शौच करके भागते हुए ऑफिस को चले जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें समय पर बायोमेट्रिक हाजिरी लगाना है या फिर किसी मीटिंग में उपस्थित होना है। कुछ लोग इसे केवल शाम को निपटाते हैं क्योंकि सुबह हड़बड़ी होती है और वे टेंशन में होते हैं। कोई बासी खाकर ऑफिस या ड्यूटी के लिए निकल पड़ा है और कोई ऑफिस पहुंचकर सबसे पहले चाय को अपने अंदर करता है, क्योंकि घर से वो बहुत ही हड़बड़ी में निकल पड़े थे। अब आप सरकारी दफ्तरों का हाल सुनिए। सरकारी दफ्तरों में नीचे वाले ऊपर वालों की परिक्रमा कर रहे थे, ठीक वैसे ही जैसे मनुष्य लोग देवताओं की मंदिरों में परिक्रमा करते हैं और ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। देव ने सोचा कि इंसानों के अंदर यह परिक्रमा करने का गुण कैसे पैदा हो गया, जबकि इसे तो इनबिल्ट मैंने कम से कम नहीं किया था। ऑफिसेज में उन्होंने देखा कि अधिकारियों के बाबू सरकारी चिट्ठियों का केवल अंतिम पैराग्राफ पढ़ रहे थे और उनके अधिकारी उस अंतिम पैराग्राफ के सिर्फ अंतिम लाइन को पढ़ रहे थे और उन चिट्ठियों का जवाब टाइपिस्ट तैयार कर रहे थे। किसी काम से सरकारी ऑफिसेज में आए लोगों को चपरासी लोग पटाने में लगे थे और किसी न किसी तरह से उपकृत होने की कोशिश में थे। सरकारी काम के बीच में मुलाजिम लोग धीरे से अपना पर्सनल काम भी निपटा ले रहे थे। इन सरकारी मुलाजिमों को लंच आवर्स में बहुत ही सुकून मिलता था और लंच आवर्स को वो बेहद ही निजी और गोपनीय क्षण मानते थे और उस समय किसी का भी वो अपने पास आना पसंद नहीं करते थे। देव ने ये देखा कि कुल मिलाकर सुबह की ध्यान पूजा इंसान से छूटती जा रही है, क्योंकि वह 3 बाई 6 इंच के एक काले से यंत्र में देर रात तक
पता नहीं क्या तब तक ढूंढता रहता है जब तक कि निद्रा देवी के प्रभाव से वह यंत्र उसके हाथों से छूटकर गिरने नहीं लगता। अब जरा कुत्तों का हाल सुनिए। श्री भगवान जी ने इंसानों के अंदर के शर्म हया को डिलीट करके कुत्तों में अपडेट कर दिया था, क्योंकि इंसान उसका बहुत ही कम इस्तेमाल कर रहा था। कुत्तों में शर्म हया अपडेट होने के बाद उन्हें बड़ी शर्म आ रही थी और वो घरों से निकल नहीं पा रहे थे। लावारिस कुत्ते खेत खलिहान और जंगलों में छुप गए थे। पालतू कुत्तों के मालिकों को जब यह पता चला कि कुत्तों को शर्म आ रही है और मारे शर्म के वो घर से नहीं निकल पा रहे हैं, तो पालतू कुत्तों के मालिकों ने एक बहुत बड़ी सभा की, एक मीटिंग की और उसमें एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें सरकार से यह मांग की गई कि वह एक शासकीय आदेश जारी करे जिसमें यह अनिवार्य हो कि कुत्तों के मालिक कुत्तों को पैंट शर्ट पहनाकर उनकी इज्जत को ढक कर तोप कर ही सड़क से गुजरें और बाहर निकलें, ताकि कुत्तों को शर्म न लगे और उनके मौलिक अधिकारों का कोई हनन ना हो। कुत्तों के मालिकों का यह प्रस्ताव सरकार तक पहुंचने के बाद सरकार ने यह फैसला किया कि इस संबंध में एक शासकीय आदेश जारी होना चाहिए। उसने एक शासकीय आदेश जारी किया जिसमें यह स्पष्ट निर्देश था कि कुत्तों के मालिक कुत्तों को पैंट शर्ट पहनाकर और उनकी इज्जत को ढक कर बाहर सड़कों पर निकलें, जिससे कुत्तों को शर्म न लगे और उनके मौलिक अधिकारों का कोई हनन ना हो। साथ ही सरकार ने लावारिस कुत्तों को पैंट शर्ट पहनने के लिए और पहनाने के लिए एक विभाग गठित किया, जिसका नाम उसने कुत्ता विभाग रखा और इस विभाग के लिए अच्छा खासा बजट आवंटित किया। और इस विभाग में मुलाजिम इस बात के लिए रखे गए कि वो लावारिस कुत्तों को ढूंढकर उन्हें पैंट और शर्ट पहनाए। उधर जब पूंजीपतियों को यह बात पता चली कि एक सरकार ने कुत्तों के संबंध में इस तरह का शासकीय आदेश जारी किया है और उनके पैंट सिलने के लिए बजट की व्यवस्था किया है, तो एक पूंजीपति ने पेट क्लॉथ नाम से एक कंपनी खोल दिया और उसको लिस्टेड कराने के लिए सेबी में अप्लाई कर दिया। उधर दर्जियों की दुकानों पे कुत्तों के मालिकों की लंबी लाइन लगी थी, क्योंकि वो कुत्तों के लिए पैंट सिलवाना चाह रहे थे। दर्जी लोगों की दुकानें चल पड़ी थीं, क्योंकि वो धड़ाधड़ कुत्तों की पैंट सिल रहे थे, उसमें जिप लग रहे थे। लेकिन इस आदेश के पालन होने में एक समस्या आ रही थी कि कुत्तों को जब हल्का होना होता था तो उनके मालिकों को मैन्युअली उनका जिप खोलना पड़ता था। इस समस्या को सरकार के संज्ञान में लाया गया और सरकार ने चाइना गवर्नमेंट से यह बात किया कि हमें कुत्तों के लिए एक ऐसे पैंट की आवश्यकता है जिसके जिप में सेंसर लगा हो। चाइना के एक बड़े पूंजीपति जैक मा ने यह ऑर्डर हासिल किया और उन्होंने अपने लैब में किस तरह के पैंट को विकसित किया जिसमें सेंसर लगे हुए थे और कुत्ते जैसे ही 2 टांग या 3 पैरों में खड़े होते, वो सेंसर एक्टिव हो जाता और जिप खुल जाती और कुत्तों का काम और उनके मालिकों का काम आसान हो जाता। अब इसके आगे अगले एपिसोड में